आजकल वी हैव अ लॉट ऑफ कोचेस टेलिंग यू कि आप ये चीज़ कर लें या आप ये चीज़ कर लें, इससे आपके बहुत सारे पैसे बन जाएंगे और आप एक आसानी ज़बरदस्त सी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मतलब 10K तो ऐसे बन जाते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। दे टेल यू हाउ ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एंड वाइल दे आर नॉट रॉन्ग, बट दिस ड्रीम कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आप कहीं से भी काम कर सकोगे एंड यू विल हैव दिस अल्टीमेट फ्रीडम। I don't think that's possible. Even if you do end up finding a client that pays you a lot of money, all clients come and go. उनका एक टाइम स्विच होता है और कुछ अरसे बाद वो नहीं होते. So you have to find other clients, which means कि आपको काम तो करना पड़ेगा ना. But they also make it sound like कि अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप मिस आउट कर रहे हैं और हासिल करने में ही जीता है. आई हैव डन बोथ. आई हैव बीन एन एम्प्लॉई एंड आई हैव वर्क फॉर माई सेल्फ टू. मैं कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सीन क्या है. रिस्क. व्हेन यू हैव योर ओन बिजनेस तो थोड़ा रिस्की होता है. एज एन एम्प्लॉई आपको हर महीने सैलरी मिलती है, वेदर बिज़नेस अच्छा हो या बुरा. एज एन एम्प्लॉयर या अगर बिज़नेस ओनर हैं आप तो इसकी कोई गारंटी नहीं है. यूजुअली आपको सबसे पहले अपने सारे एम्प्लॉयज़ को पे करना होता है, फिर उसके बाद जो आपकी और पेमेंट्स हैं वो करनी पड़ती हैं, और जब जो बचता है वो आपके पास आता है. सो देयर इज़ अ चांस दैट यू वोंट गेट पेड फॉर मंथ्स. बिज़नेस लॉस कर रहा है तो आपको अपनी सेविंग्स भी लगानी पड़ती हैं. ऑल्दो हर बिज़नेस में कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपनी सेविंग्स में टिप करना होता है. आई स्टिल रिमेंबर द टाइम ड्यूरिंग कोविड जिसमें हमारा वेडिंग बिज़नेस ज़ीरो पे चला गया था. जो बुकिंग्स जिनके हमने एडवांस भी लिए थे वो लोग भी अपना एडवांस वापस मांग रहे थे. एंड आई डिडंट वांट टू फायर एनीवन एट दैट टाइम. तो आई हैड टू गिव सैलरीज टू एंड अपना सारे खर्चे भी चलाने थे. इनफैक्ट इफ़ यू रिमेंबर कि मार्च 2020 में कोविड आया था और उसके कोई 2-3 महीने बाद ईद थी एंड हम लोग अपने बोनसेस ईद को देते हैं. एंड वन एम्प्लॉई इवन आस्क्ड कि हमें बोनस क्यों नहीं मिल रहे. द पॉइंट इज़ दैट आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी जा सकते हैं. उसमें मेरी बहुत सारी सेविंग्स यूज़ हुई थी और ये आपको कोई नहीं बताता. रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अगर एक एम्प्लॉई मिस्टेक करता है तो थोड़ी डांट पड़ जाती है. बहुत हो गया तो आपको फायर भी कर दिया जाएगा, बट यू कैन स्टिल लुक फॉर अदर जॉब्स. बट एज अ बिज़नेस ओनर अगर आप गलती करते हैं दैट कुड मीन ह्यूज लॉसेस एंड योर रेपुटेशन कैन डूम. और समटाइम्स आपको बहुत फ़ाइन लगते हैं, जेल भी हो जाती है. टाइमिंग. और सबसे बड़ा बेनिफिट है एम्प्लॉई यूजुअली टाइमिंग पे काम करता है. टाइम ख़त्म हुआ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क. फॉर अ बिज़नेस पर्सन यूजुअली ऐसा कोई टाइम नहीं होता. फॉर मी आई यूजुअली वर्क 7 days a week. इवन संडेज़ में मैं 4 से 5 घंटे तो काम कर रहा होता हूँ, अनलेस आई एम ऑन वेकेशन. ड्यूरिंग दैट टाइम आई काइंड ऑफ टेक ऑफ, बट कभी कभार उसमें भी काम करना पड़ता है. व्हाइल आई एम नॉट सेइंग दैट अपना बिज़नेस अच्छा नहीं होता, होता है. आई वुडंट वांट इट एनी अदर वे, बट यू शुड नो कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. एज अ बिज़नेस ओनर आप अपने टाइमिंग्स खुद डिसाइड करते हो. इन सम केसेस आपके क्लाइंट्स भी डिसाइड करते हैं, और वो अगर आउट ऑफ कंट्री हो, लाइक सम ऑफ आवर क्लाइंट्स आर US बेस्ड, तो वो आपको रात के 2 बजे भी बोल सकते हैं कि मीटिंग कर लें, क्योंकि उनके तो रेगुलर टाइम है ना. एंड अगर आपको वो काम कंटिन्यू करना है या चाहिए है तो आपको करना पड़ेगा. सो नो बिज़नेस ओनर गेट्स टू डिसाइड 100% कि उनको कब क्या करना है. डेडलाइंस होती हैं, लॉन्ग आवर्स भी होते हैं, और आई गेस एम्प्लॉई के भी लॉन्ग आवर्स होते हैं. बट बिज़नेस ओनर के लॉन्ग आवर्स अगर वो नहीं करता तो उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस को बर्दाश्त करना पड़ता है. सो बेसिकली ये जो इतनी फ्रीडम की ड्रीम्स आपको बेचते हैं ऐसा शायद नहीं है. सो वेदर यूर एन एम्प्लॉई और एन एम्प्लॉयर, काम तो करना पड़ेगा, और कभी कभार बहुत ज़्यादा, स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग अ बिज़नेस. एंड आई गेस आफ्टरवर्ड्स टू, काम तो कभी नहीं रुकता, टू बी ऑनेस्ट. आई रिमेंबर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज बिल्डिंग के ब्राइडल्स, आई हैड सो मैनी शूट्स एंड इवेंट्स लाइंड अप. लाइक मुझे पता नहीं होता था कि मुझे कब घर जाना है. आई मीन लिटरली आपको पता है कि इवेंट्स 2-2, 3-3 बजे तक चलते हैं. सो अबाउट एवरेज 15-16 घंटे का काम होता था. जस्ट सेइंग रिवॉर्ड है. आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी वेयर आई एम. बट अगर आप किसी को देखें कि वो अब लाइफ कितना इन्जॉय कर रहा है, तो यू ऑल्सो हैव टू सी कि उसने कितनी मेहनत की है टू गेट टू वेयर ही इज़. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं ये नहीं कह रहा कि बीइंग अ बिज़नेस ओनर इज़न्ट गुड. ये एक बहुत ज़बरदस्त वे है टू वर्क ऑन योर ओन टर्म्स, बट इट कम्स विद सर्टेन कॉस्ट्स एंड सर्टेन प्रेशर जो आपको शायद लोग नहीं बताते.
इन सम जॉब्स एम्प्लॉयज़ आर पेड रियली वेल टू। एंड येस, अगर आप एवरेज लगाएं तो जनरली जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉई से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर रहे होते हैं। एंड वाइल आई एम नॉट सेइंग दैट आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए, बट एज एन एम्प्लॉई आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपका बिज़नेस ओनर किन किन चीज़ों से गुज़रता है। मतलब जब लॉसेस होते हैं तो उस वक्त तो कोई नहीं देखता कि यार मेरी तनख्वाह कम कर दो ताकि लॉसेस बर्दाश्त कर लो आप, ऐसे कोई नहीं करता। पर जब प्रॉफिट हो रहे होते हैं तो सबको नज़र आ रहा होता है कि यार वो देखो वो कितना कमा रहा है और हमें तो नहीं मिल रहा। All I'm trying to say is that अपना business isn't for everyone. While I always thought it is, I've come to realize that बहुत सारे लोग वो extra pressure नहीं लेना चाहते। और बहुत सारे लोग इतना driven भी नहीं होते कि वो without a boss अपना काम करें और अपने को push करें। हर इंसान डिफरेंट होता है, सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। और जब अगर आपको कोई बोले कि आप अपना बिज़नेस क्यों नहीं शुरू कर लेते, तो ज़रूर चेक करें कि वो कोई कोर्स तो नहीं बेच रहा। Again, I'm not saying that all courses are bad. I've taken a few really good ones and that has really helped me out. Like this one that I took for Upwork with Raheem Davar, and मैं वहाँ पर top rated plus freelancer हूँ. So it did help. It got me where I wanted to get. But do you. आप वो करो जो आप कर सकते हो और जिसमें आप खुश रहो, वही सही है। अपना ख्याल रखिएगा।